चलिए आज हम चलते हैं अलिफ लैला की दुनिया में और सुनते हैं एक ऐसी कहानी जिसमें काला जादू है, चालाकी है, धोखा है और आखिर में इंसाफ की जीत है। कहानी हमें ले जाती है काले द्वीपों में, एक ऐसी जमीन जो एक बहुत ही भयानक श्राप के साए में जी रही है। और यहीं पर एक मेहमान बादशाह आता है जो अनजाने में एक बहुत बड़े और खतरनाक राज का हिस्सा बन जाता है। देखिए, इस पूरी कहानी के बीच में 3 लोग हैं, एक बहुत ही जालिम जादूगरनी रानी, उसका शापित पति और भेष बदले हुए एक बादशाह जिसके दिमाग में एक बहुत ही चतुर चाल चल रही है। सबसे पहले हमारी मुलाकात होती है रानी से, और वो किससे बात कर रही है? अपने प्रेमी से, या जिसे वो अपना प्रेमी समझती है। उसका जुनून देखिए, वो कहती है, प्रियतम, मैं कितनी अभागी हूं कि तुझे प्राणपण से चाहती हूं और तू है कि मुझसे तनिक भी प्रेम नहीं करता। हर दिन उसकी बेरहमी एक तयशुदा तरीके से सामने आती थी। ये रोज का एक भयानक सिलसिला था जो उसके जालिम राज की हकीकत को दिखाता था। तो होता यह था कि वो पहले अपने प्रेमी से मिलती, फिर लौटकर अपने पति को बेरहमी से 100 कोड़े मारती और फिर वापस अपने प्रेमी के पास जाकर उसकी खामोशी पर अफसोस जताती। प्यार और जुल्म का यही चक्र काले द्वीपों की भयानक सच्चाई थी और यही आगे चलकर उसके पतन की वजह भी बना। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। भेष बदले हुए बादशाह जो अब तक बीमार और नाराज होने का नाटक कर रहा था, उसे एक मौका दिखता है और वो रानी के ही जादू को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करने का फैसला करता है। अब देखिए बादशाह कितना चतुर है। वो सीधे सीधे रानी के जुल्म की बात नहीं करता, बल्कि उसे अपनी परेशानी बताता है। वो कहता है, तुम्हारे पति के रात दिन चिल्लाने से मेरी नींद हराम हो गई है। अगर उसकी चीख पुकार ना होती तो मैं कब का अच्छा हो गया होता और तुमसे खूब बातचीत कर पाता। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? रानी फौरन मान जाती है। उसका जुनून उसे इतना अंधा कर चुका है कि उसे अपने लिए बिछाया जा रहा जाल दिखाई ही नहीं देता। बादशाह ने जैसे ही कहा कि अपने पति को आजाद करो और शहर को ठीक करो, रानी ने कहा, अभी कर देती हूं। रानी को तो बस अपने प्रेमी को खुश करना था। उसे क्या पता था कि वो खुद अपने ही काले जादू का जाल उधेड़ रही है। वो तेजी से काम करना शुरू कर देती है। बस एक प्याला पानी और कुछ जादुई शब्द, और वो अपने श्राप की पहली परत को तोड़ देती है। और यहीं से उन घटनाओं की शुरुआत होती हैं जो आखिर में उसकी किस्मत लिखने वाली थीं। और बस जादू का असर दिखना शुरू हो जाता है। काले द्वीपों का बादशाह अपने असली इंसानी रूप में वापस आ जाता है, बिल्कुल ठीक ठाक। रानी उसे धमकाकर भगा देती है, लेकिन वो भागता नहीं, बल्कि पास ही छिपकर देखने लगता है कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भेष बदले बादशाह का अगला दांव तो और भी बड़ा था। वो कहता है कि वो अभी भी ठीक महसूस नहीं कर रहा और रानी को एक और बड़ा जादू उलटने पर मजबूर कर देता है। और फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। रानी जादुई झील पर जाती है और उसका जादू वहां की सारी मछलियों को वापस इंसान बना देता है। वो शापित बाजार, वो गलियां, वो इमारतें, सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। पूरा शहर फिर से जिंदा हो उठता है। और ये सब उस आदमी के कहने पर हुआ जिसे वो पागलों की तरह चाहती थी। तो अब सारे श्राप टूट चुके थे, जादू खत्म हो चुका था और रानी लौटती है अपने प्रेमी के पास अपना इनाम लेने। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका क्या अंजाम होने वाला है। लेकिन जैसे ही वो पास आती है, भेष बदला हुआ बादशाह अपनी तलवार निकालता है और एक ही वार में उसके आतंक का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा कर देता है। रानी के अंत के बाद अब वक्त था सच के सामने आने का। दोनों बादशाह एक दूसरे से मिलते हैं और फिर खुलते हैं सारे राज। और जो सच सामने आया वो हैरान कर देने वाला था। पता चला कि रानी के जादू ने सिर्फ लोगों और शहर को ही नहीं, बल्कि वक्त और दूरी को भी बदल दिया था। दोनों राज्यों के बीच की असली दूरी पूरे 1 साल के सफर जितनी थी। इस पूरी घटना ने दोनों बादशाहों के बीच एक ऐसा रिश्ता बना दिया जो बहुत मजबूत था। मेहमान बादशाह का कोई बेटा नहीं था, इसलिए उसने काले द्वीपों के बादशाह को अपना वारिस बना दिया। और हां, कहानी उस मछुआरे को कैसे भूल सकती है जिसकी वजह से यह सब शुरू हुआ। उस मछुआरे को भी उसका इनाम मिला। उसे बेशुमार दौलत दी गई, क्योंकि उसी की पकड़ी एक मछली नहीं तो इस पूरे किस्से की शुरुआत की थी। तो ये कहानी हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। एक ऐसी दुनिया में जहां जादू हकीकत को बदल सकता है, लेकिन समझदारी उस जादू को तोड़ सकती है, वहां असली इनाम क्या है? दौलत या फिर इंसाफ?